यहाँ सीएम कुर्सी ना मिलना, क्या सिंधिया ये सब देखते हुए क्या दोबारा विचार कांग्रेस में जाने के लिए कर सकते हैं? क्या उनको फिर दोबारा कांग्रेस पुकार सकती है? क्योंकि जिस एजेंडे के साथ वो बीजेपी में गए थे वो पूरा नहीं हुआ। केंद्र में एक जिम्मेदारी मिली, राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे गए, लेकिन अभी क्लियर कन्वर्सेशन नहीं है कि 2024 में भी उनको फिर से कॉल आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की राहें उनको पुकार रही हैं और 2024 से पहले क्या फिर सिंधिया बाजी पलटते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर होती है, अगर ये स्थिति बनती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में जाएंगे, तो ये 2024 के बाद मुझे लगता है हो सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ इस बात में कोई दौराय नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर इंडी गठबंधन की मौजूदा हालत देखे तो देखिए 2024 का आगाज अब होने वाला है, जनवरी यहाँ शुरू होने वाला है और अब तक इंडी गठबंधन में सीटों का वितरण नहीं हुआ है, पीएम के लिए चेहरा तय नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी को कैसे हराएंगे, बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये निकलता है कि बीजेपी को हराना इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की संभावना यहाँ दोबारा से सरकार बनाने की लोकसभा में ज्यादा है और इस संभावना के चलते यहाँ मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ इंतजार करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या बीजेपी उन्हें किसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है, और अगर बनाती है और अगर उनकी सरकार भी बन जाती है, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी सीट से जीत जाते हैं, तो क्या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिलेगी, क्योंकि इस समय वे नागरिक उड्डयन मंत्री की यहाँ भूमिका निभा रही है। ऐसे में अगर सिंधिया यहाँ उतरते हैं चुनावी मैदान में और फिर उन्हें यहाँ पर पार्टी बड़ा पद नहीं देती है, अगर केंद्र में उन्हें और भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर संभावना है कि वे बीजेपी से बगावत करके यहाँ कांग्रेस में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से 2022 में उन्होंने कांग्रेस से 22 विधायकों के साथ बगावत की थी, तो यहाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये संभावना थी कि जब अगर वे बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 109 विधायक उस समय बीजेपी के मध्य प्रदेश में थे और कांग्रेस के 22 मिलाकर 131 हो गए थे, तो बहुमत का आंकड़ा जो बीजेपी ने पार यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से किया था। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी और भी ज्यादा मुझे लगता है अच्छी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, फिर चाहे वो राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में, लेकिन ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता नजर नहीं आया। अब ऐसे में यही लगता है कि अगर यहाँ उन्हें लोकसभा चुनावों में किसी भी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बीजेपी बनाती है और दोनों ही जीत जाते हैं, यानी कि अगर इधर सिंधिया भी अपनी सीट से जीतते हैं और बीजेपी भी अगर बहुमत का आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनावों में पार कर लेती है, और अगर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी तब नहीं मिलती है, तब संभावना है कि वे वापस से कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। पार्टी गाइडलाइंस के अनुसार उनको चलना होगा, तभी यहाँ पर उनको या उनके समर्थक विधायकों को जगह मिल सकती है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जैसी नेता है वो सिर्फ एक विधायक बनकर नहीं रह सकती, उनको पार्टी में जो है बड़ा पद चाहिए, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, तभी यहाँ पर उनका जो पद रहा है, जो उनकी गरिमा रही है, उसके साथ यहाँ पर जो है एक तरीके से इंसाफ होगा। ये बात लगातार कही जा रही है। तो देखना होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो सिंधिया को झटका लग चुका है, बल्कि अब देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या होता है, वसुंधरा राजे का फैसला क्या होगा, उनके समर्थक विधायकों को कितनी जगह मिलेगी, या फिर भजन लाल शर्मा जिस तरीके से उनका नाम वसुंधरा राजे ने आगे करा, क्या वो वसुंधरा राजे का साथ निभाते हुए उनके साथी विधायकों का नाम आगे करेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।